शुक्लध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। विषय चल रहा है किस गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। आज जो हमारे पास शंका समाधान दोपहर को आए उसमें हमने देखा कि कुछ लोगों ने अभी बंध विच्छुत्ति को ठीक नहीं समझा। बंध विच्छुत्ति का मतलब होता है, अगर जैसे प्रश्न नंबर 155 यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियाँ कौन कौन हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन 16 प्रकृतियों का मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय तक बंध होता है, उसके बाद दूसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता। फिर समझें अच्छी तरह। प्रश्न नंबर 155, प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियाँ कौन कौन हैं। इसका मतलब हुआ, पहले गुणस्थान के अंतिम समय तक इनका बंध हो सकता है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में या अन्य गुणस्थानों में इन 16 में से एक भी प्रकृति का बंध नहीं होगा। विच्छिन्न होने का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है उस गुणस्थान तक तो उसका बंध है, अब उसके आगे के गुणस्थानों में उसका बंध नहीं होगा, ये समझना चाहिए। अब प्रश्न 155 में देखिए, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियाँ जो बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होती हैं, अर्थात ये 16 प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में होगा, अन्य दूसरे या आगे के गुणस्थानों में इनका बंध नहीं होता, ये समझना है। इसी तरह दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, तीसरे में कोई नहीं, चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की, पाँचवें में 4 की, छठे में 6 प्रकृतियों की और सातवें में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। अर्थात देवायु का बंध 7वें गुणस्थान तक होगा, इससे आगे के गुणस्थानों में इसका बंध नहीं होगा, ये बात समझनी है। अब आगे आज चलते हैं, यहाँ तक कल हो गया था। प्रश्न 161, अष्टम अपूर्वकरण गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 36 प्रकृतियाँ कौन हैं। देखें, अपूर्वकरण गुणस्थान के 7 भाग हैं। उनमें मरण रहित प्रथम भाग में, मरण रहित क्यों लिखा, जब आपको हमने पहली किताब पढ़ाई थी कर्णानुग दीपक भाग 1, तो उसमें प्रश्न था किन किन जीवों का मरण नहीं होता, तो वहाँ हमने ये पढ़ाया था। किताब में लिखा हुआ है कि अष्टम गुणस्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, अन्य भागों में मरण होता है। तो इन्होंने लिखा उनमें मरण रहित प्रथम भाग में निद्रा और प्रचला, इन 2 की बंध विच्छुत्ति होती है, अर्थात 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग के आगे इन दोनों का बंध नहीं होगा। इसके बाद
दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें में कोई नई बंध विच्छुत्ति नहीं। अब छठे भाग के अंत समय में तीर्थंकर प्रकृति, निर्माण, प्रशस्त विहायो गति, पंचेंद्री जाति, तेजस कार्मण, आहारक शरीरांगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीरांगोपांग, वर्णादि चार, अगुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आधेय, इन 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 8वें गुणस्थान के छठे भाग में पहले भागों में इनकी बंध विच्छुत्ति क्यों नहीं करा दी? इसलिए नहीं करा दी, इनकी बंध विच्छुत्ति को जितनी विशुद्धि चाहिए वो छठे भाग के अंतिम समय में ही हो पाती है, उससे पहले नहीं। और अंत के सप्तम भाग में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, इन 4 की बंध विच्छुत्ति हुई। सब मिला के 2 और 30 और 4, सब मिलाकर अष्टम गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। प्रश्न, उपसम श्रेणी वाले के या छपक श्रेणी वाले के? उत्तर, दोनों के। उपसम श्रेणी वाले हों मुनिराज या छपक श्रेणी वाले हों, उनके 8वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी। आगे बढ़ें। 9वें अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियां कौन हैं? उत्तर, अनुवृत्तिकरण के 5 भागों में क्रम से पुरुष वेद, संजुलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। अनुवृत्तिकरण के 5 भावों में क्रम से इन 5 की बंध विच्छुत्ति होगी। अभी उदय की बात नहीं हो रही है, अभी बंध विच्छुत्ति हो रही है। अर्थात 9वें गुणस्थान में 5 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। 10म सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियां कौन हैं? उत्तर, ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, उच्च गोत्र और यशस कीर्ति। इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 10म गुणस्थान के अंतिम समय में होती है। 10वें गुणस्थान में इनका बंध है। पहले प्रश्न आया था कि कौन से गुणस्थान तक किनका बंध होता है, तो पहले बताया था आयु कर्म का बंध 7म तक, मोहिनी का बंध 8वें तक, और इन प्रकृतियों का 16 का बंध 10वें तक होता है। इसके बाद केवल एक साता वेदनी का बंध होता है 11, 12 और 13वें गुणस्थान में। 10वें गुणस्थान में इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अब आगे 13 संयोग केवली गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली एक प्रकृति कौन है? अब 13वें गुणस्थान में एक ही प्रकृति का बंध हो रहा था, साता वेदनी का, तो 13वें गुणस्थान के अंत में उसकी विच्छुत्ति हो जाएगी। साता वेदनी, इस एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति 13 माने 13वें गुणस्थान में होती है। प्रश्न नंबर 165, किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? उत्तर, मिथ्या दृष्टि आदि 13 गुणस्थानों में क्रम से 117, 101, 74, 77,
67, 63, 59, 58, 22, 17, 1 और 1 प्रकृतियों का बंध होता है। 13 गुणस्थानों का पूरा चार्ट बना दिया। 14वें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ योग नहीं है, इस कारण। अब दूसरी बात आई, किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का आबंध है, कितनी का बंध नहीं होता। कुल प्रकृतियाँ कितनी? 120 बंध योग्य। कल बता दिया था 148 में से 28 को कम किया तो बची थी 120। 128 कैसे कम हुई थी कल? 5 बंधन, 5 संघात, ये तो शरीर के अंदर ले ली थी। स्पर्श रस गंध वर्ण की जो 20 थी उनके बजाय 4 का बंध होता है, तो 16 ये बंध योग्य नहीं रही। और सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का बंध होता नहीं। इस तरह इन 28 को 148 में घटाया तो बंध योग प्रकृतियाँ कितनी? 120। अब 120 में प्रश्न नंबर 165 और 166 को ज़रा देखिए। 165 में लिखा है किस गुणस्थान में कितने का बंध होता है, और 166 में लिखा है कितने का बंध नहीं होता। दोनों को जोड़ने से 120 का जोड़ आता है। अर्थात ध्यान से, पहले गुणस्थान में 117 का बंध होता है और 3 का नहीं होता, जुड़ के 120 हो गए। दूसरे में 101 का बंध होता है, 19 का नहीं होता, फिर 120 हो गए। तीसरे में 74 और 46 इनको जोड़ा तो 120 हो गए। इस तरह इन्होंने 165 और 66 में ये बताया 165 में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, 166 में कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। 2 बातें बता दी। बंध योग्य प्रकृतियाँ 120। अब आइए समझने वाला प्रश्न, थोड़ा अच्छी तरह समझिए। प्रश्न नंबर 167, मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में बंध त्रिभंगी की योजना किस प्रकार की जाए। बंध त्रिभंगी की योजना कैसे समझी जाए, इसके लिए प्रश्न नंबर 153 देखिए। कल पढ़ाया था प्रश्न नंबर 153। बंध विच्छुत्ति, बंध और अबंध, इनको बंध त्रिभंगी कहते हैं। 3 बातें एक साथ चलेंगी। कितने का बंध रुकता है पहले गुणस्थान में, कितने का बंध होता है और कितने का बंध नहीं होता। अब ये तीनों बात चलेंगी। अब आइए प्रश्न नंबर 167 में देखते हैं। पीछे आप निकालिए पेज नंबर 63, किताब में पीछे आप निकालिए पेज नंबर 63। इसमें इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है। गुणस्थान, कितने का बंध, कितने का बंध नहीं होगा और कितने की बंध विच्छुत्ति होती है, पूरा चार्ट दिया है। पहले गुणस्थान में 117 का बंध होगा, 3 का बंध नहीं होगा और 16 की बंध विच्छुत्ति होगी। अर्थात 16 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुणस्थान में नहीं होगा। इस चार्ट को और इस प्रश्न को मिलाइए। प्रश्न नंबर 167 का ये चार्ट इन्होंने दिया। अब इसको समझना है, देखें ज़रा उत्तर देखिए, थोड़ा अच्छी तरह से मन को लगाइएगा। कुल बंध योग प्रकृतियाँ 120 हैं। उनमें से तीर्थंकर प्रकृति का बंध
चतुर्थ से लेकर अष्टम गुणस्थान तक होता है। और आहारक युगल, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का बंध सप्तम और अष्टम में होता है। अर्थात ये तीन प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? और आहारक अंगोपांग का बंध भी होने का सवाल नहीं, वो तो मुनि राजों को होता है। तो ये तीन प्रकृतियां अबंध में गईं। देखिए, अतः तीन प्रकृतियां प्रथम गुणस्थान में अबंधनीय होने से कम हो गईं। अबंध प्रकृति कितनी? 3। अब आगे बढ़ें। फलस्वरूप प्रथम गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 16 की। ये देखिए, हमने पढ़ाया था प्रश्न नंबर 155 में। प्रश्न नंबर 155 में पहले गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 16 की। बंध 117 का और अबंध 3 का है। इसका नाम हुआ बंध त्रिभंगी। फिर देखिए, फलस्वरूप प्रथम गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 16 की, ये आपको पहले पढ़ाया अभी। बंध 117 का अभी पढ़ा दिया। आहारक अंगोपांग का नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का नहीं, और अबंध 3 का है। प्रथम गुणस्थान की विच्छिन्न 16 प्रकृतियां घट जाने से पहले गुणस्थान की बात समझ ली जाए। पीछे चार्ट में भी आप देखेंगे ना, वहाँ भी लिखा है बंध 117 का, अबंध 3 का, बंध विच्छुत्ति 16 की। ठीक हुआ? अब देखिए, अब दूसरे गुणस्थान में चलते हैं। फलस्वरूप प्रथम गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 16 की, बंध 117 का और अबंध 3 का है। ठीक हो गया। अब दूसरे गुणस्थान में क्या व्यवस्था बनेगी? प्रथम गुणस्थान की विच्छिन्न 16 प्रकृतियां घट जाने से पहले गुणस्थान में 117 का बंध था, इनमें से 16 की विच्छुत्ति हो गई, बंध रुक गया। अब दूसरे गुणस्थान में बंध कितने का? 101 का हुआ। 117 में से 16 घटा दीजिए क्योंकि 16 का बंध पहले गुणस्थान के अंत तक होना था। अब दूसरे गुणस्थान में 117 में से 16 घट गई, तो क्या लिखा? द्वितीय गुणस्थान में बंध योग्य 101 रह गई। अतः बंध विच्छुत्ति 25 की। ये आपको पहले पढ़ा दिया। देखें किताब, पीछे देखते चले किस में पढ़ाया था। प्रश्न 156 में 156 इसमें पढ़ाया था कि दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति 25 प्रकृतियों की है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? प्रथम गुणस्थान की विच्छिन्न 16 प्रकृतियां घट जाने से किस में से घटाई? 117 में से। द्वितीय गुणस्थान में बंध योग 101 प्रकृति रह गई। अतः बंध विच्छुत्ति यहाँ 25 की, बंध 101 का और अबंध 3 तो पहले चली आ रही थी, 16 की और विच्छुत्ति हो गई, तो 19 का अबंध हो गया। पीछे चार्ट में भी देख लें, ऐसे लिखा हुआ है। सासादन में बंध 101 का, अबंध 19 का, विच्छुत्ति 25 की। अब आगे बढ़ेंगे ना, तो विच्छुत्ति 25 वाली घटा देंगे। इस तरह चलते चलेंगे। आइए थोड़ा आगे। द्वितीय गुणस्थान की विच्छिन्न 25 प्रकृतियां कम हो जाने से 76 रहीं। क्या मतलब?
दूसरे गुणस्थान में बंध था 101 का, 25 का बंध रुक गया, 25 घटा दी, अब बच गई 76। द्वितीय गुणस्थान की विच्छिन्न 25 प्रकृतियां कम हो जाने से 76 रहीं, पर तृतीय गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता, अतः 2 प्रकृतियां और कम हो गईं। ये बंध योग्य नहीं है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता। इस तरह तृतीय गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति शून्य की, बंध 74 का 76 में से 2 आयु कम कर दी, और अबंध 19, 25 और 2 बराबर 46 का है। पीछे देख लीजिए, ऐसे ही लिखा हुआ है, मिश्र गुणस्थान में बंध 74 का और अबंध 46 का। अब आगे बढ़े। चतुर्थ गुणस्थान में मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है, अतः बंध 74 का प्लस 3 बढ़ गया, इसलिए 77 का है। 2 तो आयु, तीसरे गुणस्थान में आयु बंध नहीं होता, और चौथे में दोनों आयु का बंध हो गया, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है, तो उसका भी बंध होने लगा। तो यहाँ चतुर्थ गुणस्थान में बंध 77 का, बंध विच्छुत्ति 10 की, हमने पहले पढ़ा था प्रश्न नंबर 157 में। चौथे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 10 की और बंध 77 का, और अबंध 46 में से 3 घटा दो, 2 आयु और 1 अभी ऊपर आया था ना तीर्थंकर प्रकृति, तो 43 का अबंध है। चतुर्थ गुणस्थान में 43 का बंध नहीं होगा, 77 का बंध होगा, और यहाँ 10 की बंध विच्छुत्ति होगी। पीछे का चार्ट मिला लीजिए। अब आगे बढ़े। चतुर्थ गुणस्थान की विच्छिन्न 10 प्रकृतियां घट जाने से पंचम गुणस्थान में बंध अब 67 का रह गया। चौथे में बंध था 77 का, 10 की विच्छुत्ति और हो गई, अब बंध रह गया 10 कम किए तो 67 का। बंध विच्छुत्ति यहाँ 4 की, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोप, नहीं प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोप, और अबंध कितने का हो गया 43, और चौथे गुणस्थान की 10 मिलाई तो 53। जितने का बंध है और जितने का अबंध है, इन दोनों को जोड़ने से 120 का जोड़ आता है, क्योंकि बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती। तो बंध 67 का, अबंध 53 का, कुल 120। विच्छुत्ति रुकावट 4 की। ठीक हुआ? आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है विषय? सिर तो हिला दीजिए, हाँ आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ें। पंचम गुणस्थान से विच्छिन्न 4 प्रकृतियां घट जाने से छठे गुणस्थान में बंध 63 का, देखिए यहाँ बंध था 67 का, इनमें से 4 की हो गई विच्छुत्ति, अब रह गए 63। तो यहाँ पंचम गुणस्थान से घटने से छठे गुणस्थान में अब बंध रहा 63 का, और यहाँ विच्छुत्ति होगी 6 की, और अबंध कितने का हो गया 53 और 4 57 का।
57 63 मिलाया तो फिर जोड़ 120 का आ गया। पीछे चार्ट में देखें, चार्ट में इसी तरह लिखा हुआ है। पाँचवें गुणस्थान में 67 का बंध, 53 का अबंध, 4 की बंध विच्छुत्ति। आगे षष्ठ गुणस्थान की विच्छिन्न 6 प्रकृतियाँ कम करने और आहारक युगल मिलाने से, अब बात चल रही है 7वें गुणस्थान की। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंध कहाँ होता है? 7वें और 8वें के छठे भाग तक। तो वो 2 प्रकृतियाँ यहाँ जुड़ेंगी। षष्ठ गुणस्थान की विच्छिन्न 6 प्रकृतियाँ कम कर दें और आहारक युगल मिलाने से सप्तम गुणस्थान में बंध 59 का, पहले 63 था, 63 में हमने 6 कम की विच्छिन्न प्रकृतियाँ, लेकिन आहारक शरीर आहारक अंगोपांग ऐड कर दी तो 4 घट गई। तो यहाँ सप्तम गुणस्थान में बंध 59 का, विच्छुत्ति सिर्फ 1 की, किसकी? आयु की, और अबंध 57 और 6 विच्छुत्ति वाली 63, और 63 -2 आहारक शरीर आहारक अंगोपांग बराबर 61 का है। यहाँ 61 का बंध नहीं है, 59 का बंध है। दोनों को जोड़ा 120 का जोड़ आया, अर्थात बंध योग 120 प्रकृतियों में से सप्तम गुणस्थान में 59 का बंध होता है और 61 का बंध नहीं होता। यहाँ विच्छुत्ति है 1 प्रकृति की, तो सप्तम की विच्छिन्न 1 प्रकृति कम हो जाने से अष्टम गुणस्थान में बंध 59 में से 1 घटाया तो 58 का। बंध विच्छुत्ति 36 की, आपको आज पढ़ाया था अभी 8वें गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 36 प्रकृतियों की, और अबंध 61 और 1 62 का है। विच्छिन्न 1 हो गई थी, 61 का पहले बंध था नहीं तो मिला के 62 का हो गया। 62 और 58 जोड़े तो 120 बन गए, अर्थात अष्टम गुणस्थान में बंध 58 का, विच्छुत्ति 36 की और अबंध 62 का हुआ। अष्टम में अब आए आगे 9वें में। अष्टम में विच्छिन्न हुई 36 प्रकृतियाँ कम हो जाने से नवम में बंध 22 का, 8वें में बंध था 58 का, 36 की विच्छुत्ति कम कर दी, अब बची कितनी? 22, अर्थात 9वें गुणस्थान में बंध सिर्फ 22 प्रकृतियों का होता है और बंध विच्छुत्ति 5 की होती है, और अबंध 62 पहला और 36 मिलाया 98 का हुआ। 98 और 22 मिलकर 120 हो गए। ठीक हुआ। अब 9वें गुणस्थान की विच्छिन्न 5 प्रकृतियाँ कम हो जाने से 10वें गुणस्थान में बंध 17 का, पहले 22 का था 9वें में, अब यहाँ आ गई 10वें में, 22 में से 5 घटा दी, 17 का बंध, विच्छुत्ति 16 की, 10वें गुणस्थान के अंत तक 16 अंत में 16 की विच्छुत्ति हो जाएगी, और अबंध 103 का हुआ। बंध है 17 का, अबंध 103 का, मिलाया जोड़ 120 हो गया।
10वें की विच्छिन्न 16 प्रकृतियां कम हो जाने से 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थानों में बंध एक का, सिर्फ सातावेदनी का, और अबंध 119 का है। 11, 12 और 13वें गुणस्थान में सिर्फ एक प्रकृति बंधती है, सातावेदनी। 119 का अबंध रहता है। 11वें और 12वें गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति शून्य है, वहाँ कोई चेंज नहीं है। हाँ, 13वें गुणस्थान में एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो जाने से, किसकी? सातावेदनी की, कि वो यहाँ बंध रही थी उसकी यहाँ बंध विच्छुत्ति हो जाने से 14वें गुणस्थान में बंध और बंध विच्छुत्ति शून्य हो गई। 14वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होगा? एक का भी नहीं। विच्छुत्ति, जब बंध ही नहीं है तो विच्छुत्ति क्या होगी? विच्छुत्ति कितनी? पूरी, शून्य। और अबंध 120 प्रकृतियों का है, मतलब बंध 0 14वें गुणस्थान में। आगे देखें, पिछले गुणस्थान की बंध प्रकृतियों में से उसकी विच्छुत्ति कम करने पर आगामी गुणस्थान का बंध निकलता है। पहले गुणस्थान में 117 का बंध था, 16 की विच्छुत्ति हुई, वो घटा दी, तो दूसरे गुणस्थान में 101 का बंध रह गया। तथा वर्तमान गुणस्थान की विच्छिन्न माने विच्छुत्ति वाली और वर्तमान गुणस्थान का अबंध मिलाने से आगामी गुणस्थान का अबंध निकलता है। पहले में बंध नहीं था 3 का, अब 16 और रुक गई, तो दूसरे में अबंध हुआ 16 3 19 का। ऐसे अन्य प्रकृतियों के मिलाने और घटाने की योजना निर्देशानुसार कर लेना चाहिए। आगे के गुणस्थान में कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है, जैसे बताई गई है वैसे कर ले तो आ जाएगा। बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इन गुण, जितने आप गुणस्थान चढ़ेंगे ना, उतना बंध कम होगा। मैं चाहता हूँ मेरी आत्मा में गंदगी कम लगे, मेरी आत्मा में कर्म कम बंधे, तो मुझे क्या करना? मुझे इस तरह गुणस्थान अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अगर गुणस्थान नहीं बढ़ाऊँगा तो बंध रुकेगा नहीं। और इन बातों को जानने का ये फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं आपको देवायु मिले, नरक तिरंचायु नहीं मिले, तो सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि बन गए, अब नरक तिरंच का कोई काम नहीं। ये कर्म सिद्धांत जानना बहुत ज़रूरी है। ये जैन धर्म की अनमोल संपत्ति है। कोई धर्म विश्व का कर्म को नहीं जानता। आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष की चर्चा करता ही नहीं। ये तो हमारी अनमोल संपत्ति है, कर्म सिद्धांत। और इस कर्म सिद्धांत मतलब 7 तत्वों का सही श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन होता है। जब तक इसका सिद्धांत पक्का नहीं, सम्यक होने का काम नहीं। बात पूरी समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, चलिए। प्रश्न 168। यहाँ तक क्या चर्चा हुई? यहाँ तक अभी चर्चा हो गई बंध, अबंध और विच्छुत्ति की। अब चर्चा होगी बंध के क्षेत्र में। अभी तक बात चल रही थी प्रदेश बंध और प्रकृति बंध हो गए। अब आया तीसरा प्रसंग, स्थिति बंध। कौन सा कर्म कितने समय के लिए अधिक से अधिक, कम से कम बंधता है?
आत्मा के साथ जुड़ा रह सकता है। अब उसको देखें। प्रश्न 168, ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का स्थितिबंध कितना है? अर्थात ये जब बंधती हैं आत्मा से तो कितने समय तक टिकती हैं? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, उत्कृष्ट और जघन्य। उत्तर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा-कोड़ी सागर है। अगर आप थोड़ा सा याद करें और आपने तत्वार सूत्र पढ़ा हो, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में एक सूत्र है, आदितस्तिसृणाम अंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति। आदि के 3 अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्म, इनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा-कोड़ी सागर है। अगर ये आत्मा के साथ बंध जाएं तो कितने समय तक रुक सकती हैं? 30 कोड़ा-कोड़ी सागर तक रुक सकती हैं। ये स्थितिबंध कहलाता है। फिर देखें एक बार, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध 30 कोड़ा-कोड़ी सागर। नाम और गोत्र का 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। कोड़ा-कोड़ी माने करोड़ इंटू करोड़ बराबर कोड़ा-कोड़ी। सागर माने सागर असंख्यात वर्ष का सागर होता है, अनकाउंटेबल ईयर्स। तो यहाँ कह रहे हैं इनका ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनी का उत्कृष्ट स्थितिबंध 30 कोड़ा-कोड़ी सागर है। अगर आत्मा के साथ बंधेंगे तो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 30 करोड़ इंटू करोड़ सागर। नाम और गोत्र का 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। मोह का सबसे ज़्यादा 70 कोड़ा-कोड़ी सागर और आयु कर्म का 33 सागर है। सूत्र स्पष्ट दिए हुए वहाँ, आदितस्तिसृणाम अंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति। अगला सूत्र दिया है, सप्ततिर मोहिनी यस्य, मोहिनी की 70 कोड़ा-कोड़ी। आगे का सूत्र है, विंशतिर नाम गोत्रियो हो, नाम और गोत्र का 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। 33 सागरोपमाण्यायुषः और आयु कर्म का 33 सागर प्रमाण है। वो इन्होंने लिख दिया। विशेष दर्शन मोह में यहाँ मोहिनी का बताया 70 कोड़ा-कोड़ी। अब मोहिनी में तो 2 कर्म आते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, तो इनका अलग अलग बताइए। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व का 70 कोड़ा-कोड़ी सागर और चारित्र मोहिनी का 40 कोड़ा-कोड़ी सागर है। असाता वेदनी का कितना है? 30 कोड़ा-कोड़ी। असाता वेदनी का 30 कोड़ा-कोड़ी सागर और साता वेदनी का 15 कोड़ा-कोड़ी सागर है। इससे ज़्यादा समय के लिए ये नहीं बंधती। ये चर्चा हुई उत्कृष्ट मैक्सिमम पीरियड की। अब आते हैं मिनिमम का। मिनिमम कितने समय के लिए बंधती हैं? मूल प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध क्या है? उत्तर,
वेदिनी का जगन्य स्थितिबंध 12 मुहूर्त। तत्वार्थ सूत्र में लिखा अपरा 12 मुहूर्ता वेदिनी यस्य। अपरा माने जघन्य, वेदिनी का जघन्य स्थितिबंध 12 मुहूर्त है। एक मुहूर्त माने 48 मिनट। नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त है और शेष कर्मों का अंतर मुहूर्त है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है अपरा 12 मुहूर्ता वेदिनी यस्य। अपरा माने जघन्य, वेदिनी का जघन्य स्थितिबंध 12 मुहूर्त है। नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त है। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, और शेष कर्मों का अंतर मुहूर्त है। वो यहाँ इन्होंने दे दिया। प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध विच्छुत्ति के समय होता है। एक नई बात बता दी। जघन्य स्थितिबंध प्रकृतियों का कहाँ होगा? ये होगा जब जहाँ तक बंध की लास्ट लिमिट है वहाँ। जैसे अब 10वें गुणस्थान में जिनका बंध है उनका सबसे जघन्य स्थितिबंध कहाँ होगा? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगा। करणानुयोग ऐसे नहीं बोलता 10वें गुणस्थान में, नहीं, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, ऐसे बोलते। एक बार फिर देखें प्रश्न नंबर 169। वेदिनी का जघन्य स्थितिबंध 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त और शेष कर्मों का अंतर मुहूर्त है। प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध विच्छुत्ति के समय होता है, मतलब लास्ट जब कर्म का बंध रुकने वाला होता है उस गुणस्थान का अंतिम समय उस समय होता है। अर्थात जिस प्रकृति की जहाँ बंध विच्छुत्ति होती है वही होता है जघन्य स्थितिबंध। विशेष तीर्थंकर प्रकृति तथा आहारक युगल, युगल माने आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनका जघन्य स्थितिबंध अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर होता है। अर्थात तीर्थंकर प्रकृति या आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग ये अगर बंधेंगे तो जघन्य अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर के लिए बनते हैं। मनुष्यायु तथा त्रिंशायु का जघन्य स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त और देवायु और नरकायु का 10,000 वर्ष होता है। अर्थात मनुष्यायु और त्रिंशायु का जघन्य कम से कम स्थितिबंध कितना होगा? अंतर्मुहूर्त। और देवायु नरकायु का होगा 10,000 वर्ष। इससे कम कोई भी जीव नरक में जाए और देवों में जाए 10,000 वर्ष तो उसको रहना ही पड़ेगा, इससे पहले निकल के नहीं आ सकता। ये कर्मों का होता क्या है थोड़ा समझ लें। आपने कोई कर्म बांधा, मान लो एक कोड़ा-कोड़ी सागर, तो जो आपने समय प्रबद्ध कर्म बांधे वे समय प्रबद्ध कर्म गिनती में कितने थे? अनंतानंत। अब क्या हुआ? ध्यान से, जितने समय के लिए बांधा उतने समय के, मान लो बांधा एक कोड़ा-कोड़ी सागर, अब एक कोड़ा-कोड़ी सागर के जितने समय हैं उतने हिस्से में उनको बांट लीजिए। समय कैसे होते हैं?
एक आंवली के चुटकी आपने बजाई, इसमें असंख्यात समय होते हैं। अब सोचिए, जो एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का कर्म बंधा है उसमें कितने विभाजन करने होंगे। जो द्रव्य कर्म का आया उसको जितने समय के लिए आपने बांधा, उतने समय में जितने समय होते हैं उतने उसके निषेक टुकड़े बनाने पड़ते हैं। उसके बाद जब उसकी आबाधा खत्म होती है, आबाधा माने उदय में नहीं आने का काल, तो उसके बाद एक एक निषेक का उदय होने लगता है। एक एक निषेक का उदय होता है। और वो कर्म कब तक उदय में आता रहेगा? जितने समय के लिए आपने बांधा है। एक कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ बिल्कुल। तो क्या कर्म बंधने के बाद तुरंत उदय में आने लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक कोड़ा कोड़ी सागर जो कर्म बनता है वो 100 वर्ष बाद उदय में आना शुरू होता है। इसको कहते हैं आबाधा काल। आबाधा काल माने कोई बंधा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आने के योग्य है उसे आबाधा काल कहते हैं। आबाधा माने रुकावट, इतना इसका आबाधा काल है। एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का आबाधा काल 100 वर्ष होता है। अब एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति में 100 वर्ष घटा दो, शेष जितने वर्ष बचे उनके समय निकाल लो, और जितने समय बने असंख्यात, उतने में जितने आपने कर्म वर्गणा बांधी हैं उतने टुकड़े हो जाएंगे, और प्रति समय उनमें से एक एक उदय में आएगा। हमारे प्रति समय कितने भवों के कर्म उदय में आते हैं? आचार्यों ने लिखा, असंख्यात भवों में बांधे हुए कर्म हमारे आज प्रति समय उदय में आ रहे हैं। असंख्यात भवों में बांधे हुए। कुछ लोग क्या कहते हैं, इस भव में जो बांधते हैं उसका फल तुरंत मिलता है। नहीं, जैन शासन ऐसा नहीं कहता। आपको प्रति समय असंख्यात भवों में बांधे हुए कर्मों का फल मिल रहा है। अब उसमें हर कर्म का टोटल होता रहता है कि साता वेदनी ज़्यादा या असाता वेदनी ज़्यादा। अब असाता वेदनी ज़्यादा हो गई तो आपको दुख का अनुभव होगा, और साता वेदनी का जोड़ ज़्यादा आया तो आपको सुख का अनुभव होगा। ऐसे कर्म सिद्धांत चलता है। असंख्यात भवों के बांधे हुए कर्म हमारे प्रति समय उदय में आते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 168 में ज्ञानावरणादि का स्थितिबंध कितना होता है, उत्कृष्ट बताया, और 169 में जघन्य स्थितिबंध बताया। अब प्रश्न बड़ा अच्छा, कर्मों में उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबंध पड़ता कैसे है ये तो बताइए। स्थितिबंध कैसे कम पड़ेगा, स्थितिबंध ज़्यादा कैसे पड़ता है ये मालूम पड़े। अब इसके बारे में प्रश्न नंबर 170, आपका समय हो गया इसलिए इसको कल करेंगे। इसमें हम ये बताएंगे किस कर्म का स्थितिबंध ज़्यादा क्यों और कम क्यों, इसमें कारण क्या है, ताकि जो उत्कृष्ट स्थितिबंध के कारण हो उनसे हम दूर हो जाएं और जघन्य स्थितिबंध के कारणों में हम लग जाएं। ये हमारा काम है। अब ये चर्चा कल होगी। आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं।
आज हमारी उम्र 78 पूरी हो गई। 79 आज शुरू हुआ। तो बहुत से लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। देखें, चलिए, शुद्ध केवली को केवल ज्ञान होने के बाद वाणी खिरती है, उनके गणधर होते हैं। मैंने कल भी समझाया था, केवली अलग, शुद्ध केवली अलग। शुद्ध केवली कौन होते हैं? जिनके श्रुति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट मैक्सिमम क्षयोपशम होता है, जो सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। आप केवली और शुद्ध केवली को एक सा मान रहे हैं, ये मानना ठीक नहीं। शुद्ध केवली जो श्रुति ज्ञान का मैक्सिमम क्षयोपशम वाले हैं, वो तो मुनि महाराज हैं, अभी केवली थोड़े हुए। और जो केवली हैं वो तो अरहंत भगवान बन गए, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। आगे, बंद विच्छुत्ति तथा संबर में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न किया M.K. जैन साहब ने। बंद विच्छुत्ति पहले गुणस्थान के अंतिम समय में होती है, 16 प्रकृति। दूसरे गुणस्थान के पहले समय में 16 का संवर होता है। समझ में आई बात? बंद विच्छुत्ति गुणस्थान के अंत में होती है कि बस अब 16 प्रकृतियाँ रुक गईं। और दूसरे गुणस्थान में हम कहते हैं 16 प्रकृतियों का संवर हो गया, अर्थात अब 16 प्रकृति का बंद रुक गया है, बंद नहीं होगा। एक समय का दोनों में अंतर होता है। बंद विच्छुत्ति पहले गुणस्थान के अंत में और संवर दूसरे अगले गुणस्थान के प्रारंभ में। स्वाध्याय और सामायिक में क्या अंतर है? सामायिक में चिंतन होता है, मुख्य रूप से आत्मचिंतन होता है मुख्य रूप से, और स्वाध्याय में शास्त्रों का पढ़ना होता है, दोनों भिन्न भिन्न। आप सामायिक में पद्म पुराण खोल के बैठेंगे ना, आपकी सामायिक नहीं मानी जाएगी, वो स्वाध्याय माना जाएगा। स्वाध्याय में चिंतन विशेष होना चाहिए। क्या ये दोनों जाप से भिन्न हैं? हाँ, जाप अलग, स्वाध्याय अलग, सामायिक अलग। लेकिन सामायिक में आप जाप कर सकते हैं, सामायिक में आप जाप कर सकते हैं, वो अलाउड है। यदि कभी इनमें किसी एक को करने का ही टाइम हो तो किसको करना श्रेष्ठ है? देखो, सामायिक करना श्रेष्ठ है, कोई बुराई नहीं। और सामायिक का टाइम नहीं हो, टाइम क्यों नहीं हो? अगर आपने सामायिक का नियम लिया है, आपके प्रतिमा है, आपको तो करना पड़ेगा सामायिक। अगर सामायिक का नियम है, स्वाध्याय नहीं, सामायिक करना है। स्वाध्याय में इतनी गुंजाइश है कि अगर आपका स्वाध्याय का नियम है तो आप नियम पूरा करने को 2 मिनट भी स्वाध्याय करेंगे तो चल जाएगा। आपने मंगलाचरण बोला, 5 लाइनें पढ़ी, ग्रंथ बंद किया और चले गए। क्यों? ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलेगा। लेकिन सामायिक तो आपको कम से कम 2 घड़ी करनी ही पड़ेगी। ठीक। अब इसमें लिखा है इन्होंने, स्वाध्याय कब और कितने समय तक करे। अब ये तो आपके टाइम के ऊपर है। हमने जब व्यापार छोड़ा तो एक पंडित जी हैं इंदौर में, पंडित रतनलाल जी, वर्तमान के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बुज़ुर्ग विद्वान हैं। हमने उनसे पूछा, हमने व्यापार छोड़ दिया,
अब कितने घंटे रोज़ स्वाध्याय करें? उन्होंने बोला कम से कम 6 घंटे तो करो। हमने कहा ठीक 6 घंटे करते हैं। क्या करना चाहिए ये बताइए? उन्होंने बोला बहुत अच्छी तरह 4 अनुयोगों का एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय करो। प्रथमानुयोग कथा साहित्य 1-1.5 घंटे, करणानुयोग लोक गति काल की चर्चा 1.5 घंटे, चरणानुयोग आचरण की चर्चा 1.5 घंटे और 7 तत्व 9 पदार्थ की चर्चा 1.5 घंटे। 6 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। और वो स्वाध्याय अगर करेंगे तो बुद्धि का बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा। आगे देखें। हमने सुना है कि जब आचार्य श्री जब ब्रह्मचारी अवस्था में सम्यक शेखर जी के दर्शन के लिए गए थे, तब वहाँ पर विराजमान पूज्य विमल सागर जी महाराज ने कहा था कि ब्रह्मचारी जी आप 6 भवों से मुनि बन रहे हैं। और हमने प्रथमान योग में भी पढ़ा है कि महापुरुषों ने कई जन्मों तक महाव्रत धारण किया, तब जाकर मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। तो हम तो मुक्ति की राह में कछुआ चाल चल रहे हैं। हम क्या करें कि हम चीते की चाल चलकर जल्दी संसार से मुक्त हो जाएं। ठीक, बहुत अच्छा विचार। अब चीते की चाल चलना है तो सबसे पहले क्या करें? पहले ये करें घर गृहस्थी को छोड़ के इस पर्याय में, क्योंकि आप लेडी हैं, आरिका बने। आरिका से और तेज चाल इस पर्याय में स्त्री की नहीं और मुनि से तेज चाल पुरुष की नहीं हो सकती। अब आपको चाल चलना है तो आरिका बने और अच्छी साधना करें, बस आपका काम शुरू हो जाएगा। इस पर्याय में यदि आपको सम्यक दर्शन हुआ और आरिका पर्याय आपने रखी अपनी, तो कुछ जल्दी से जल्दी आपका मोक्ष में पहुंचना, मोक्ष का किनारा बन जाएगा। भाग 1 प्रश्न 152 पढ़ा दीजिए। भाग 1 का प्रश्न 152 क्या है? पर्याय ज्ञान का क्या स्वरूप है? उनके स्वामी कौन हैं? हमने पहले अच्छी तरह बताया था, कोई बात नहीं, फिर समझ लें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना श्रुतमति श्रुत ज्ञान है वो कम से कम कितना होता है और किन जीवों के होता है। पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? मति श्रुत ज्ञान के सबसे छोटे अंश को जो जीवों में पाया जाता है उसको कहते हैं पर्याय ज्ञान। और ये किसके होता है? सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्तक जीव के होता है। कब होता है? विग्रह गति के पहले समय में होता है। कब होता है? जब 6011 भव हो जाएं, 6012वें भव में जाने वाला हो, तब उसके होता है। उस पर्याय ज्ञान की चर्चा है। एक बार देखें। सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्तक जीव के एक अंतर्मूर्त में अधिक से अधिक 6012 भव संभव हैं। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो कितने समय तक रहता है? अंतर्मुहूर्त तक। उसमें सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्तक के कितने भव ले सकते हैं? अधिक से अधिक 6012। उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ों के समय में, क्या मतलब 6012 भव पूरे करने हैं तो 6011 भव तो ले लिए, अब अंतिम एक भव लेना शेष है। इसलिए यहाँ लिखा उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ों के समय में स्पर्श इंद्रिय जन मति ज्ञान पूर्वक लब्ध अक्षर रूप सबसे जघन्य ज्ञान होता है।
तो उस जीव के ज्ञान किसका होगा? सिर्फ एक स्पर्शन इंद्री का। 6012 में भव में जो आया है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक है, और उसमें पहले भव मतलब उसमें जो अगला जन्म ले रहा है उसके विग्रह गति के पहले समय में सबसे कम ज्ञान होता है। उसको क्या कहते हैं? पर्याय ज्ञान। इसके लिए इन्होंने लिखा लब्ध अक्षर रूप, मतलब इससे कम अगर आप जाएंगे तो ज्ञान ज़ीरो हो जाएगा। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान में नहीं होता। कोई कर्म इसको ढक नहीं सकता, क्योंकि यदि पर्यायावरण कर्म का फल पर्याय ज्ञान हो जाए तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाता है। अगर इस पर्याय ज्ञान को ढक दोगे तो जीव अजीब बन जाएगा, परंतु कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है। इससे यह ज्ञान निरावरण होता है, इसको कोई ढक नहीं सकता, क्योंकि इसे घातने वाले पर्याय नामक श्रुति ज्ञानावरण का प्रभाव पर्याय समास ज्ञान पर पड़ता है। सबसे छोटा पर्याय ज्ञान, इसके बाद का नेक्स्ट पर्याय समास ज्ञान। पर्याय नामक ज्ञान पर नहीं पड़ता है। अर्थात जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक को अपने अंतिम 6012 में भव में विग्रह गति के पहले समय में जो सबसे मिनिमम ज्ञान होता है उसको कहते हैं पर्याय ज्ञान। आज सुधा सागर जी महाराज ने जिज्ञासा समाधान में जो विसंयोजना अपकर्षण आदि के बारे में समझाया उसे विस्तार से बात दीजिए। समझिए। अनंतानुबंधी की विसंयोजना। विसंयोजना माने अनंतानुबंधी का अस्तित्व समाप्त हो जाना और उसके जो कर्म वर्गणाएँ थी उसका अन्य रूप हो जाना। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमने यहाँ पे 13 कटोरे रखे और उनमें चावल भरे। 4 कटोरे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन के थे। 9 कटोरे 9 कषाय के थे। 13 कटोरे टेबल पर रख लिए। अब हमने क्या किया, अनंतानुबंधी का कटोरा उठाया और इसमें जो चावल भरे थे इन चावलों को हमने और सब कटोरों में डाल दिया। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन 9 कषायों में इसका पूरा चावल डाल दिए। इसे खाली करके उल्टा कर दिया। इसका मतलब हुआ अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई। अर्थात अनंतानुबंधी के द्रव्य का परिणामों की विशुद्धि के कारण अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और 9 कषाय रूप हो जाना और अनंतानुबंधी का अस्तित्व समाप्त हो जाना, इसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। इसे क्षय नहीं कहते, नहीं क्षय नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जिस प्रकृति का क्षय हो जाता है वो दोबारा सत्ता में नहीं आती। एक बार आप मिथ्यात्व का क्षय कर दीजिए, अब मिथ्यात्व का बंध कभी नहीं होगा। लेकिन ये अनंतानुबंधी ऐसी है कि अगर वो जीव कभी परिणाम गिरने के कारण मिथ्यात्व में आएगा तो एक समय में ही जितने परमाणु और रूप किए थे ना, वो सब परमाणु एक समय में फिर अनंतानुबंधी बन जाएंगे।
वो नष्ट नहीं हुए, उनकी विसंयोजना हुई थी, उनकी पुनः संयोजना हो जाती है। ये इसमें खास बात है। विसंयोजना माने उस द्रव्य का अन्य रूप हो जाना, और संयोजना माने मिथ्यात्व में आने पर उन सब का पुनः अनंतानुबंधी बन जाना। वो कटोरा सीधा हो गया और वो सारे चावल इसमें फिर आ गए। इसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। अपकर्षण के बारे में जो समझाया था, ज़रा थोड़ा कड़ा विषय है, थोड़ा मन लगाएंगे तो काम बनेगा। अपकर्षण माने कहते हैं कर्म का स्थिति अनुभाग घटना। अपकर्षण माने घटना, उत्कर्षण माने बढ़ना। अब मान लीजिए किसी कर्म की स्थिति घटी, तो स्थिति कैसे घटती है? जैसे कर्म इतना लंबा है तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा द्रव्य घटता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा, और ये क्या होता है, ये सीधा उदयावली में आ जाता है और चला जाता है। अपकर्षण माने ऊपर के द्रव्य का नीचे आके उदयावली में आकर खिर जाना। लेकिन महाराज ने एक शब्द और बोला था, अवलंबनाकरण। क्या मतलब हुआ, ज़रा अच्छी तरह समझे, थोड़ा दिमाग लगाइए। और कर्मों का जो अपकर्षण होगा वो तो ये द्रव्य सीधे उदयावली के ऊपर तक आ जाएगा। लेकिन अगर आयु कर्म की स्थिति घटनी है तो ये आयु कर्म की स्थिति घट के नीचे कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आएगी? नहीं, यहाँ तक नहीं आएगी। आयु कर्म के अपकर्षण को अपकर्षण नहीं कहते, अवलंबनाकरण कहते हैं। अवलंबनाकरण क्यों कहते हैं? अगर अपकर्षण होता तो वो यहाँ आके फल दे के चली गई होती, ऐसा नहीं होता। अभी इतना आयु बची है हमारी भोगने वाली, मान लो हमारी लें, अभी मनुष्य आयु इतनी बची है, और ये अनंतानुबंधी की मान लो ये विसंयोजनाएं ने ये आयु कर्म का हमने कोई बंध घटाया, तो ये आयु कर्म का द्रव्य यहाँ तक तो आएगा, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। अपकर्षण में ये ऊपर का द्रव्य घट के नीचे आ जाता है, लेकिन आयु कर्म के अपकर्षण में आयु कर्म का द्रव्य घट के बची हुई आयु के ऊपर तक रहता है, नीचे नहीं आता, क्योंकि ये अगले भव की आयु है, इसलिए ये यहाँ उदय में नहीं आएगी, ये उदय में आएगी इस भव की आयु के बाद। तो ये और कर्मों के इसको घटने को अपकर्षण कहते हैं, आयु कर्म के अपकर्षण को अवलंबनाकरण कहते हैं। ये अंतर है इसमें। आगे, मिथ्यात्व कब 3 टुकड़ों में डिवाइड होता है? मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। जब सम्यक दर्शन होने वाला होता है तब क्या? इसके बारे में 2 बातें। इन्होंने क्या पूछा, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कब होते हैं? करणानुयोग के विषयों में दिमाग पूरा लगाना पड़ता है। अब अच्छी तरह समझिएगा, समझा रहा हूँ। मिथ्यात्व के जब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाला होता है और 5 लब्धियों में से करण लब्धि में आता है, तो करण लब्धि के अंतिम समय में प्रश्न कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? 5 का या 7 का? प्रथमोपशम वाला। इस संबंध में आचार्यों के 2 मत हैं, ध्यान से सुनना।
कुछ आचार्य ये कहते हैं सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले समय में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। कुछ आचार्य ये कहते हैं सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में होते। अलग अलग हो गया, ध्यान से सुनिएगा। कुछ आचार्य कहते हैं कि करण लब्धि के अंतिम समय में होते हैं। कुछ कहते हैं सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में होते हैं। दोनों में एक समय का अंतर है। फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, अगर करण लब्धि के अंतिम समय में हुए तो उपशम होगा दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का, क्योंकि टुकड़े हो चुके हैं। और अगर सम्यक्त्व प्राप्त होने के पहले समय में हुए, सम्यक प्राप्त के पहले समय में 3 टुकड़े हुए, तो उपशम कितने का होगा? 5 का, 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व का। विषय थोड़ा कड़ा है, मैंने बता तो दिया, लेकिन इसकी चर्चा आगे फिर करेंगे। कड़ा होने से छोड़ देता हूँ। आगे चतुर्थ गुणस्थान में केवल देवायु का बंध कहा है। फिर इस गुणस्थान में मनुष्यायु की बंध विच्छुत्ति कैसे कही? मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति इसलिए कही कि चौथे गुणस्थान तक के जीव मनुष्य आयु का बंध करते हैं। 5वें गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंध नहीं होगा। 5वें, 6ठे, 7वें में मात्र देवायु का बंध होता है। इसलिए बंध विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु की हो गई। आप अपना फ़ोन नंबर दोबारा से दें। दोपहर में कितने बजे क्लास होती है? नहीं, दोपहर में क्लास नहीं होती, लेकिन आप फ़ोन मिला सकते हैं। वो टाइम तत्व चर्चा के लिए खाली रहता है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94126445 94126445। दोपहर का टाइम 1:30 से 4 तक खाली रहता है, और वो किस लिए है कि आपको कोई शंका हो तो आप डायल करें, आराम से पूछें। वो तो हो गया ना मनुष्यगति का बंध। अब नीचे आ जाओ। 5 बंधन को बंध में केवल इसलिए नहीं गिना कि बार बार नहीं गिनना पड़े। ऐसे कैसे? आहारक शरीर व आहारक अंगोपांग तो दोनों गिने, कृपया समझाएं। हाँ, उनमें तो एक का अंतर होता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ इसलिए गिना 5 बंधन और 5 संघात को गिनो न गिनो बराबर ही है। आहारक शरीर का बंध होगा तो आहारक बंधन, आहारक संघात का बंध होगा ही होगा, इसलिए उन्होंने नहीं गिने। नारद, नारायण आदि महापुरुष क्या मिथ्यादृष्टि थे जो नरक का बंध किया? एक बात तो बताना चाहूँगा, नारद के बारे में जैन शास्त्रों में 2 तरह का उल्लेख मिलता है। कोई आचार्य लिखते हैं नारद नरक गए, कोई आचार्य लिखते हैं नारद मोक्ष गए। 2 तरह का वर्णन मिलता है। अच्छा, अब अगर नारद को अगर हम नरक के बंध की अपेक्षा चर्चा करें तो नारद, नारायण आदि, थोड़ा नीचे करो, महापुरुष क्या मिथ्यादृष्टि थे जो नरक का बंध किया? हाँ बिल्कुल, जिस समय बंद किया उस समय वो मिथ्यादृष्टि थे।
हाँ, पंचम गुणस्थान वृत्ति देव आयु का बंद करता है। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु का मतलब को समझा दीजिए। नरक गति का मतलब जो नरक में ले जाए वो नरक गति। नरक गत्यानुपूर्वी का मतलब जो आपको नरक पहुँचने तक आपके आत्मा के प्रदेशों का आकार पहले शरीर के अनुसार बनाए रखे, उसे कहते हैं अनुपूर्वी। और नरक आयु का मतलब नारकी के शरीर में कितने समय तक रोके रखना, ये नरक आयु का काम है। नरक गति का काम नरक ले जाना, नरक आयु का काम निश्चित समय तक वहाँ रखना नरक के नारकी के शरीर में। और तीसरी बात थी नरक गत्यानुपूर्वी, जिसके कारण नरक गति आपका जब विग्रह गति में जाएंगे ना, तो आपकी आत्मा का शरीर पूर्ववत बनाए रखना, ये अनुपूर्वी का काम है। कल आपने बताया कि शुद्ध केवली द्वादशांग के पाठी होने पर उनका ज्ञान क्षायिक हो जाता है और वे मोक्ष चले जाते हैं। नहीं, मोक्ष उसी भव से नहीं जाते, उस भव से जा सकते हैं, नहीं तो शीघ्र ही कुछ भवों में मोक्ष जाएंगे। मेरा यह जिज्ञासा है कि क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर वे केवल ज्ञानी हो जाते हैं, तो तब मोक्ष तो केवली भगवान गए, अब उन्हें शुद्ध केवली कैसे कह सकते हैं? आपने समझा नहीं। देखो, शुद्ध केवली को क्षायिक सम्यक्त होना भी जरूरी नहीं। शुद्ध केवली का मतलब वो होता है कि वे मुनि महाराज जिन्होंने द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे हैं। केवल ज्ञानी अलग और शुद्ध केवली अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। यदि किन्हीं मुनि महाराज का उपसम श्रेणी चढ़ते हुए या उतरते हुए 9वें गुणस्थान में मरण हो जाए और उन्होंने पहले आयुबंध न किया हो, तो उनका आयुबंध कब होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी ऊपर जाएंगे ना, उनका आयुबंध पहले हो जाएगा, और नहीं होगा तो उनका आयुबंध जब 7वें छठे में हो जाएगा, आत्मा तभी छोड़ेगी, नहीं तो आत्मा उस शरीर को नहीं छोड़ती है। ऐसा नहीं होता। कुभोग भूमि के प्राणी स्वर्ग में ही क्यों जन्म लेते हैं? वे पापी नहीं होते क्या? नहीं होते, बड़े सरल परिणामी होते, बहुत सरल। आपस में झगड़ा टंटा, किसी को मार पीट कुछ नहीं होता। वो 6 और 7 गुणस्थान को तो बदलस क्या लिखा? बदलते रहते हैं। 6 और 7 गुणस्थान तो बदलते रहते हैं, तो फिर क्या बार बार विच्छुत्ति और बंद होता रहेगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब 7वें गुणस्थान में पहुँचे, बंद रुक गया, फिर लौट के छठे में आए, बंद होने लगा, फिर 7वें में गए, बंद रुक गया, फिर छठे में आए, बंद होने लगा। ऐसा होता है, कोई आपत्ति नहीं। ध्रुवबंदी प्रकृतियों में वर्ण आदि की 4 कौन सी ली हैं जो अगली पर्याय के लायक होती हैं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके इस समय वर्ण आदि में कितनी का उदय है? जैसे आप कहेंगे हमारा शरीर मान लो काला, दांत हमारे सफ़ेद, खून हमारा लाल, तो ऐसे कौन सा रंग हमारा माना जाएगा? आचार्यों ने कहा मनुष्य पर्याय में मनुष्य के योग्य वर्ण का एक का उदय होता है, बस। काले सफ़ेद का नहीं, मनुष्य के योग्य वर्ण का उदय होता है। ऐसे होती है ये। अब ये वर्ण आदि की 4 कौन सी ली? जो उसके लायक हों वो ली। क्या श्रेणिक महाराज नारकों के दुख का वेदन करते होंगे? जब दुख होगा तो वेदन क्यों नहीं करेंगे? वहाँ मौजूद हैं, वेदन तो करना ही पड़ेगा। वेदन करते हैं।
समय आपका हो गया, पूरा हो गया। बस आज इतनी पढ़ाई। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।